हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉडी इज रोलिंग डाउन an inclined plane if kinetic energy of rotation is 40% of total kinetic energy in the same state. Then the body is first solid sphere, second cylinder, third ring and fourth hollow ball. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is rotational kinetic energy. Now यहाँ पे according to the question, एक जो बॉडी है वो इंक्लाइंड प्लेन पे रोल डाउन कर रही है. तो सपोज उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है हम ये मान के चल रहे हैं दैट इज ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें दैट विल बी गिवन एज टोटल काइनेटिक एनर्जी. इसमें एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, साथ में इसमें जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 40% ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी 0.4%, दैट इज 0.4 टाइम्स ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो जो हमारे पास रोटेशन के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी आती है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी गिवन एज 0.4 टाइम्स ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो इसमें आ जाएगा एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हाफ I ओमेगा स्क्वायर को हम LHS में ले जाके माइनस कर सकते हैं. यहाँ से हाफ I ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4 विल बी गिवन है 0.4 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द ट्रांसलेशनल मोशन. Now it will be given as 0.6 into 1/2 I into omega square will be given as 0.4 into half m v square. यहाँ पे बेसिकली हमें जो स्ट्रक्चर है उसको फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर रोल डाउन कर रहा है. तो उसके लिए अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता चल जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर रोल डाउन कर रहा होगा. तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा and we can write it will be 0.6 into I into omega square will be given as 0.4 into m into v square. Now we know that v equals r omega होता है तो हम यहाँ पे ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 0.6 into I it will become v square by r square will be given as 0.4 into m into v square. v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो जो i की वैल्यू है इट विल बिकम 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 इट विल बिकम 2/3 m इंटू आर स्क्वायर. तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें ये हमारे पास निकल के आ रहा है 2/3 mr स्क्वायर. और हम जानते हैं कि जो हमारे पास हॉलो स्पेयर होता है हॉलो स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 2/3 mr स्क्वायर के बराबर निकल के आता है. So we can say from the given option the body is hollow ball. जो बॉल होगी ये स्पैरिकल स्ट्रक्चर की होगी. So from the given structure the required body will be given as hollow ball. Option 4th will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.